सुरेश बसा पहुंचने चित्रानवर के लिए साथ ही प्रकरण करने श्रीमान बाकी से श्रीमान और खास करने का इस संस्था का ध्यान कौन दूर करेगा। सारे पदार्थ इकट्ठे हुए और यदि सब ये वास्तविक मौन हो गए तब एक छोटे से माटी के भीतर ने हिम्मत की और उसने आकर कथा सूर्य के आगे जितना हो सकेगा मैं करूंगा। अपना उत्पादन हो रहा है और जब सूर्य चलेगा है तो वही ज्ञान का प्रकाश पैदा कर करके अंधकार को दूर करता है। ऐसे ही हमारे महान आचार्य हुए आचार्य वासव रत्नाकर विमर्शक महाराज तपस्वी सम्राट ईश्वर आचार्य भगवती साक्षी महाराज उन्हें भी यही चिंता थी कि हमारे बाद ही ज्ञान का प्रकाश कौन फैलाएगा, लेकिन वो निश्चित थे क्योंकि वो हमें ज्ञान के ध्येय के रूप में देकर गए आचार्य श्री विराट सागर महाराज को, जो आज भी हमारे अंदर ज्ञान अंधकार को दूर करके हमारे आत्मा में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। ऐसा ही ज्ञान का दिया प्रकाशित कर रहे हैं आज की सरकार के जी पानवाला साहब। अब क्या चढ़ाना है? प्रतिमाचार्य युग प्रमुख ब्रह्मणाचार्य गणाचार्य शेखर विराट सागर जी देवरेभ्यो संसार का विनाशनाय चंद्रम निरूपामिति। जितने भी पद पाए मैंने सबका अब तक विनाश हुआ, नहीं अभी तक मेरा गुरुवर सच्चे पद में वास हुआ। अक्षय पद के अक्षत लेकर गुरु महिमा का गान करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराज को नमन करूं। मन मंदिर में आप जो परमात्म रे आप जो, मन मंदिर में आप जो परमात्म रे आप जो, कांकड़िया में आप जो आके दर्शन आप जो। परम पूज्य विमल कीर्ति युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य शेखर विराट सागर जी देवरेभ्यो अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निरूपामिति। करती हूँ वंदना मोक्षगामी, करती हूँ वंदना मोक्षगामी। जय जय
अधिदेवेभ्यो सुधारो विनाशनाय नैवेद्यं निरूपयामि। गुरु तेरे चरणों की खारिदम जारी रखेंगे बिना नाम हरिदम। शिरोमणि युग प्रमुख शरणाचार्य गणाचार्य शेखर विराट सागर जी देवेभ्यो महामोहनकार विनाशनाय दीपम निरूपयामि। गुरु से बढ़कर कौन है संसार में, गुरु से बढ़कर कौन है संसार में। सच्चा सुर है गुरुवर के दरबार में, सच्चा सुर है गुरुवर के दरबार में। तस्वीर के बज होकर गुरुवर सागर में बच गया। गुरुवर का नाम लिया के बिन से फल सब कुछ है, फल में भी पा जाऊं। ऐसा मोक्ष महाफल पाने गुरु चरणों को गिर जाऊं। मोक्ष महाफल को पाने में मोह करने को दान करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि यागी सिंधु जी को नमन करूं। भक्ति की सोच जल श्रद्धा की कली थी, भक्ति की सोच जल श्रद्धा की कली थी। भक्तों की आस भर गई रे, अब ढूंढो पास बन गई रे, चरणों की धूल मिट गई रे। परम पूज्य अध्यात्म योगी युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य शेखर विराट सागर जी देवेभ्यो महामोक्ष पर प्राप्ते परम निरूपयामि। अब क्या चढ़ाना है? गुरुराज महाराज पारी सुनो, गुरुराज महाराज पल पल बुलाए मारिया गणिया। ओ पल पल बुलाए मारिया गणिया। ओम ह्रूम परम पूज्य ज्ञान दिवाकर सूर्य गच्छाचार्य युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य शेखर विराट सागर जी देवेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामि। सभी जयमाला के लिए
बांधूं भव का सेतु, तुम चरणों का दास मैं करता हूँ अरदास। नाथ पास कृपा करो, दीजे चरण निवास, दीजे चरण निवास। ओम परम पूज्य न्याय मास्टर आचार्य रत्न आचार्य गौरव सिद्धांत चक्रवर्ती समता मूर्ति युग प्रतिगण प्रवर्तक युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य टेक्सर विराट सागर जी जय हमारा पुरातन स्वामी जी। भूल चूक सब माफ हो, बेदों निपट जान, एक बाबला बसे यही हो सबका कल्याण, हो सबका कल्याण। पुष्पांजलि पे श्री गुरुवर की आसिका कीजे शीश चढ़ाए। कृष्ण ही प्यारे प्यारे भगवात्माओं, जहां पर शूर अपनी किरणों के माध्यम से सारे जगत को प्रकाशमान कर रहा हो, वहां पर जुगनू अपना प्रकाश फैलाए, यह शोभा को प्राप्त नहीं होता है। बंधुओं, जहां पर पूज्य गुरुदेव विराजमान है, जिनका ज्ञान का कोई अथाह नहीं है, कितना ज्ञान इनके अंदर भरा हुआ है, इनके अंदर कितनी वात्सलता भरी हुई है, कितनी क्षमा भरी हुई है। बंधुओं, जहां पर अनेक गुणों के भंडार पूज्य गुरुदेव विराजमान हो और उनके सामने हम जैसे तुच्छ शिष्य बोलने को लगे तो हंसी के पात्र बनेंगे। लेकिन कहते हैं, आगम में कहा है कि गुरु आज्ञा गरीब, यानी गुरु आज्ञा को श्रद्धार करते हुए बंधुओं, हमने जो कुछ पाया है अपने गुरु से पाया है। जो भी हमारे पास आज है वह सब गुरु का दिया हुआ है, और आज हम जो भी आपको देते हैं वह सब गुरु का ही दिया हुआ आपके पास हम देने का प्रयास करते हैं। उस टंकी में पानी इसी सागर का भरा हुआ है, हम तो टोटी के माध्यम से आपको भरने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भी है गुरु से जो सीखा है वह हम आपको आज कुछ देंगे। दृष्टांत जो होगा गुरु का होगा, शब्द जो होंगे हमारे गुरु के होंगे, मात्र हमारा मुख है। हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं, अगर अच्छा हो तो यह मेरा नहीं, पूज्य गुरुदेव पर समझना, और जो गलत हो वह सब मेरा ही समझना। तो बंधु, गुरु की आज्ञा को शिरोधार करते हुए थोड़ी सी चर्चा आपसे करेंगे कि एक बार अमेरिका से एक हवाई जहाज उड़ान भर रहे थे और एक सीट पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे, और जैसे ही हवाई जहाज उड़ान भरते हुए रफ्तार की ओर बढ़ती है और यहाँ पर जो आप एक सीट पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे वह आपसे में चर्चा करने लगते हैं। वह कहता, एक व्यक्ति पूछता है कि भाई साहब आप कहाँ रहते हो? क्या बोला? भाई साहब आप कहाँ रहते हो? तो दूसरा कहता है कि भाई साहब मैं भारत देश में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? मैं भारत निवासी हूँ, मैं भारत देश का रहने वाला हूँ। तो वह दूसरा व्यक्ति कहता है कि अच्छा आप भारत के रहने वाले हैं? बोले हाँ भाई साहब मैं भारत का रहने वाला हूँ। और आप कहाँ के वासी हैं? आप किस देश के वासी हैं? तो वह कहता, दूसरा भी बोला कि भाई साहब मैं भी भारत का रहने वाला हूँ। थोड़ी सी अंदर में आत्मीयता जागती है और निकट आ जाते हैं। उसने कहा कि हम एक ही देश के हैं, भारत के रहने वाले हैं। और तो पुनः एक व्यक्ति, उस वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से
से प्रदेश में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? तो वह कहता है कि भाई साहब मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। ओ भाई साहब आप? तो बोले कि भाई साहब मैं भी राजस्थान का रहने वाला हूँ। दोनों को और खुशी हो गई, दोनों और नजदीकी आ गए। फिर उसने कहा कि भाई साहब राजस्थान तो बहुत बड़ा है, राजस्थान में आप कौन से शहर में रहते हैं? तो वह व्यक्ति कहता है कि भाई साहब राजस्थान में मैं जयपुर नगर का निवासी हूँ, जयपुर शहर में रहता हूँ। बंधु उसने कहा भाई साहब आप कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा कि मैं भी जयपुर का निवासी हूँ, मैं भी जयपुर में रहने वाला हूँ। बंधु और आत्मीयता बढ़ती जा रही है और वह हवाई जहाज अपनी रफ्तार से बढ़ रही है और यहाँ दोनों की रफ्तार बातों की चल रही है। तो वह कहता है कि पहला वाला व्यक्ति कि भाई साहब जयपुर तो इतना बड़ा है, जयपुर में आप कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा कि जयपुर में मैं जौहरी बाजार में रहता हूँ। अच्छा भाई साहब आप जौहरी बाजार में रहते हैं? बोले हाँ मैं जौहरी बाजार में रहता हूँ। और भाई साहब आप कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा भाई साहब मैं भी जौहरी बाजार में रहता हूँ। बंधु तीसरा व्यक्ति बैठा हुआ था सामने, वह सोचता है कि एक ही प्रदेश के हैं, एक ही देश के, एक ही प्रदेश के, एक ही शहर में और वो एक ही कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से कैसी बातें कर रहे हैं। तो वह उसने सोचा कि पूछूं, फिर वह कहता है कि नहीं छोड़ो, क्या करना, दो जनों की चर्चा चल रही है, अपन को तीसरे व्यक्ति को बीच में वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, बीच में खटाटाई नहीं बनना चाहिए। बंधु अब उनकी चर्चा चलती चलती तो उसने कहा कि भाई साहब जौहरी बाजार भी बहुत बड़ा है, जौहरी बाजार में आप कौन से कॉलोनी में रहते हैं, कौन से गली में रहते हैं? तो वह कहता है कि भाई साहब मैं जौहरी बाजार के हल्दियों के रास्ते में रहता हूँ। उसने कहा अच्छा भाई साहब आप हल्दियों के रास्ते में रहते हो? बोले हाँ मैं हल्दियों के रास्ते में रहता हूँ। तो उसने कहा आप कहाँ रहते हैं? बोले मैं भी हल्दियों के रास्ते में रहता हूँ। फिर भी अपरिचित और उस सामने वाले व्यक्ति को उथल पुथल मच गई, इतना बेचैन हो गया कि मैं पूछ ही लूं, लेकिन उसने अपने आप को बहुत संभाला कि नहीं मुझे क्या करना। बंधु अब वह कहता है कि भाई साहब आप हल्दियों के रास्ते में रहते हैं, लेकिन आप कौन से मकान नंबर में रहते हो? तो कहते हैं भाई साहब मेरा मकान नंबर है 223। यहाँ किसी का नंबर तो नहीं पूछ सकते? अच्छा रविंद्र जी का है। तो बोले मैं 223 नंबर में रहता हूँ। और भाई साहब आप कहाँ रहते हो? वह कहता है कि भाई साहब मैं भी 223 नंबर में रहता हूँ। बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उससे रहा नहीं गया, उसने सामने वाले ने कहा कि क्यों भाई साहब आप लोगों का दिमाग तो सही है ना? तो वह कहता है क्या कहना चाहते हो? बोले कि आप मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि आप दोनों का दिमाग तो बिल्कुल सही है ना? तो उसने कहा कि फिर से बोलिए। बोले मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे अपरिचित जैसी बातें करते हैं? आप एक ही देश के हैं, एक ही प्रदेश के हैं, एक ही शहर के हैं, एक ही कॉलोनी के हैं, एक ही गली के हैं और एक ही मकान नंबर में रहते हैं और फिर भी आप एक दूसरे से अपरिचित हैं। यह तो मुझे समझ में नहीं आया। उसने कहा भाई साहब आप डिस्टर्ब मत करिए, हम आपको मालूम नहीं, हम दोनों में आपसी में बाप बेटे हैं, मात्र अपना समय पास कर रहे हैं। बंधुओं बात हंसने की नहीं, बात समझने की है। कहीं यही स्थिति हमारी तो नहीं है कि हमने जैन कुल में जन्म भी ले लिया, हम अपने आप को धर्मात्मा भी कहते हैं, हम भगवान की भक्ति भी करते हैं, गुरुओं के चरणों में भी आते हैं, लेकिन किस लिए? मात्र समय पास करने किस जीवन में उतार उच्चारण से
तो वही स्थिति कहीं विचार करना है आपको, हमारी तो नहीं है कि हम भगवान के मंदिर जाते हैं, हमने जैन कुल में जन्म ले लिया तो मात्र हम जैन कहला गए क्या? हम भगवान की भक्ति करने लगे तो क्या हम धर्मात्मा कहला गए क्या? बंधु, ऐसे में मात्र आए और दर्शन करके चले गए, पूजन करके चले गए, लेकिन आपने अपने जीवन में धारण नहीं किया। धर्म हमारे जीवन में उतारने की कला है कि धर्म हमको ऊपर से नहीं, प्रदर्शनों में नहीं, आत्मदर्शन में होना चाहिए। धर्म हमको अपने जीवन में धारण करके और हमें अपने जीवन को महान बनाना चाहिए बंधुओं। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि हम अपने आप को बड़े धर्मात्मा कहते हैं, धार्मिक विचार वाले कहते हैं। कोई पूछता है तो बड़े अच्छे से कहते हैं कि हम जैन कुल में हमने जन्म ले लिया है, हम धर्म को हमने धारण किया है, धर्म की बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते हैं। लेकिन बंधुओं, ध्यान रखना, हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि धर्म तुमको झुकना सिखाता है, अकड़ना नहीं सिखाता। धर्म तुमको जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। जो तुम आपसी में अपने आप को धर्मात्मा कहते हो और आपसी में एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हो बंधुओं, तो हम कहेंगे तुम्हारे पास अभी तुम धर्मात्मा नहीं हो, तुम्हारे पास धर्म नहीं, मात्र धर्म का लाइसेंस बचा हुआ। अगर हमारे अंदर यही प्रक्रिया चलती कि हम जोड़ तो नहीं सकते लेकिन तोड़ना सिखाते हैं, तो बंधुओं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपके पास धर्म नहीं है, मात्र धर्म का लाइसेंस है। और धर्म के लाइसेंस में, धर्म के अभाव में वह लाइसेंस तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं है, तुम्हारे जीवन का उत्थान होने वाला नहीं है, तुम्हारा जीवन पावन बनने वाला नहीं है, तुम्हारा जीवन पवित्र बनने वाला नहीं है। मुझे एक घटना याद आती है कि एक बार एक गांव का व्यक्ति था और बैलगाड़ी में दूसरे गांव जा रहा था धन कमाने के लिए। और जैसे क्योंकि पहले का समय था, 4 व्हीलर आदि नहीं चलते थे, पहले के जो किसान आदि थे वो क्या करते थे, बैलगाड़ी में अपनी यात्रा किया करते थे। तो बैलगाड़ी में अपनी यात्रा करते हुए आगे चले जा रहे थे और बंधुओं, जंगली रास्ता था और जैसे ही जंगली रास्ता से गुजरते हैं और अचानक उसको लघु शंका सताने लगती है। बंधु, उसने गाड़ी को रोका, उस लघु शंका के लिए नीचे उतर जाता है और जाता है झाड़ियों के पीछे। जैसे ही बैठने को होता है, बंधु, देखा कि अचानक झाड़ियों के बीच से एक शेर आता है और शेर सामने आता है, वह घबरा जाता है, इतनी तेजी से घबराता है कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, अब मेरा जीवन कैसे बचेगा। देखा कि बंदूक भी पास में नहीं है, बंदूक तो उस गाड़ी में रखी हुई है। फिर भी उसने साहस बनाया, वो अपने जेब में हाथ डाला तो उसे बंदूक का लाइसेंस मिला। क्या मिला? बंदूक का लाइसेंस मिला। और जैसे उस बंदूक के लाइसेंस को देखता है, उसने हिम्मत बना के कहता है कि देख से तू मेरे ऊपर आक्रमण मत करना, ध्यान रखना, मेरे पास अभी भले ही बंदूक नहीं है लेकिन मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हारा प्राण पखेरु उड़ा दूंगा। बंधु से बहुत समझदार था, इंसान जैसा नहीं था, इंसान से भी ज्यादा समझदार था। उसने कहा कि मुझे ही तुम बुद्धू बनाने आए हो, मैं ही तुमको बुद्धू बनाने मिला है। वह विचार कर रहा था। बंधु, शेर ने आओ देखा नाताओ और उस मानव के ऊपर आक्रमण कर देता है। उस लाइसेंस लिए हुए और बंदूक के अभाव में बंधु उस मानव के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, चितिर वितिर हो जाता है और खून बहने लगता है। बंधु, हम आपसे भी कहेंगे यही स्थिति अगर आपकी रही कि धर्म आपके पास नहीं है,
धर्म के अभाव में मात्र धर्म के गीत गाते रहेंगे, मात्र जियो और जीने दो का नारा लगाते रहेंगे, मात्र उच्चारण से करते रहेंगे, तो तुम्हारे धर्म के अभाव में वह धर्म का जो आप अपने आप को धार्मिक कहते हो, जो लाइसेंस बचा है, वह तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं। तो बंधुओं, आज हमको अपने जीवन में अपन को कुछ करना है तो गुरु के चरणों में आना पड़ेगा। जो आपको 4 महीने मिले हैं चातुर्मास के बंधुओं, तो अपने जीवन में धर्म को धारण करना, अपने जीवन में धर्म को उतारना और अपने जीवन को महान बनाना। लेकिन ऐसे भी धर्मात्मा मत बनना कि दूसरों को जोड़ने की जगह आप तोड़ना सिखाएं। तो आपको तोड़ना नहीं, लेकिन आज कुछ जब बातें सुनते हैं, चारों तरफ की जब सूचनाएं मिलती हैं, तो कभी कभी मन में बड़ा खेद होता है कि आज बड़े बड़े धर्मात्मा अपने आप को जो धार्मिक कह रहे हैं, अपने आप को बड़े महान संत कह रहे हैं, और आज वही श्रावक को जोड़ना तो नहीं, लेकिन श्रावक को तोड़ना सिखाते हैं। बंधु, ऐसी चर्चा करते हैं कि जहां श्रावक एकदम विफल हो जाता है, कोई गाफिल हो जाता है कि आखिर वह समझ नहीं पाता, गया था वह धर्मात्मा बनने के लिए, लेकिन वहां से जाता है तो उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठ जाते हैं और वह कहता है क्या रखा है धर्म में। जब धर्मात्मा लोग इस तरह की चर्चा करते हैं तो इनसे अच्छे तो हम। तो बंधुओं, मेरा उनसे कहना है जो धर्मात्मा बने हुए हैं, अपने आप को महान कहते हैं कि ओस के मकान पर बैठे हो सूरज को चुनौती देते हो, ओस के मकान पर बैठे हो सूरज को चुनौती देते हो, और टांगे तो दोनों टूटी हैं, ओलंपिक की तैयारी करते कि तुम्हारे पास स्वयं कभी धर्म नहीं है, तुम सच्चे धर्मात्मा नहीं हो और बाहर दूसरों को धर्म सिखाने आए हो। ऐसे में तुम्हारा कल्याण होगा और न जो धर्म तुम्हारा सहारा लेगा उसका भी कभी कल्याण होने वाला नहीं है। वह तो उस पत्थर की नाव के समान होता है कि आप डूबे पाँवने और ले डूबे, कि आप भी डूबोगे और दूसरों को भी डुबा दोगे। बंधु, तो आज मात्र मुझसे यही कहना है कि अपने जीवन में बंधु धर्म को धारण करना, धर्म को उच्चारण से नहीं आचरण में लाना, धर्म को जिह्वा से नहीं जीवन में उतारना और इन सच्चे धर्मात्मा के चरणों में आ जाना, पूज्य गुरुदेव के चरणों में आ जाना। बंधुओं, मुझे लगता है सारा धर्म समाया हुआ है तो इनके चरणों में समाया हुआ है। आज कभी भी कुछ भी चर्चा होती है, जो मिलता है इनके चरणों में आकर के अच्छा ही मिलता है। आप ये मत सोचना कि माता जी अपने गुरु जी कहोगे कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को शिष्य अपने गुरु की प्रशंसा करेगा। बंधु, प्रशंसा नहीं, मैं जो इनके चरणों में देखती हूँ, रहती हूँ, अनुभव करती हूँ बंधु, और जो भी चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वह जवान हो, जो भी इनके पास आता है तो एक ही चर्चा धर्म की करते हैं और बंधु इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं कि उनका परिवार बन जाता है, उनका जीवन महान बन जाता है और एक दिन वह अपने शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। बंधु, आज सच्ची शिक्षा दी थी तो आज आपको देख रहे हो कितना बड़ा एक महासागर है, कितने बड़े संघ को लिए बैठे हुए हैं। इनकी शिक्षा का ही प्रभाव है कि इन्होंने हमको सच्ची शिक्षा दी थी कि भगवान की भक्ति करना, निस्वार्थ भक्ति करना, अपने जीवन में आस्था का दीप जलाना, अपने जीवन में धर्म को धारण करना। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो धर्म को जिह्वा से नहीं जीवन में उतारें, तभी आपका जीवन महान बनेगा, आप सबका भी जीवन महान बने। इन्हीं पवित्र भावना के साथ जिमरे परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की। तो देखा ही होगा कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन हम आपको ऐसे कमल को बताना चाहते हैं कि जो कि पत्थरों में खिला है। पत्थरों की नगरी पथरिया में ऐसा कमल खिला जो आपके सामने विराजमान है, जिनने हम पर उपकार करके हमें आगे बढ़ाया है। मैं
और जिन्होंने आपके ज्ञान के बारे में क्या कहें, आप चारों अनुयोग के प्रकांड धनी हैं, और जिन्होंने 65 साल पर रत्नात्रवादी टीका लिखी है और 22 उपेक्षा पर सर्वोदय टीका लिखकर सबको हम सबका उपकार किया है। ऐसे गुरुवर के सामने मैं कुछ बोलूं तो शोभा को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि मेरा तो अभी 2 साल 1 माह का जन्म है। इतना छोटा बच्चा 2 साल 1 माह का क्या बोलने का प्रयास करेगा। लेकिन गुरु आज्ञा गरीब सी होती है, मैं गुरु आज्ञा को पालन करती हुई जो कुछ भी मैंने इतने अल्प समय में सीखा है अपनी तोतली भाषा में कहने का प्रयास करूंगा। बंधुओं, एक दफे जब कारंजा से बिहार चल रहा था तो आचार्य का बिहार चल रहा था, संघ पूरा चल रहा था, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर देखा कि गायों का समूह झुंड चला आ रहा था। उसमें से एक गाय एक गड्ढे में गिर गई। तो जैसे ही आचार्य जी ने देखा, आचार्य जी दौड़कर और पूरा संघ वहीं चला गया और वहां पर उन्होंने देखा तो वो गाय नीचे पड़ी थी। तो आचार्य जी ने अपने कमंडल का जैसे ही जल उस गाय के ऊपर छिड़का तो वह उठ करके खड़ी हो गई। एक प्राणी मात्र के लिए जब इतना उनका वात्सल्य है तो हम लोगों को तो कितना होगा ये आप सोच सकते हैं। एक पुराने समय की एक घटना है कि एक बार गुरु और शिष्य एक गांव में से दूसरे गांव जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक ऐसा गांव मिला जिसमें कि प्रत्येक वस्तु सस्ती मिलती थी, मतलब 2-2 पैसे में बहुत सामान आता था। तो शिष्य ने क्या किया कि 2-2 पैसे लेकर के बाजार गया और खूब सारा माल खरीद लाया और गुरु से बोला कि ये गांव तो बहुत ही सस्ता है और यहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर चीज सस्ती मिलती है, शांत वातावरण है। लेकिन गुरु ने कहा यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो अपना चारित्र पालन नहीं हो सकेगा। तो शिष्य बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो गुरु चल दिए। फिर क्या होता है कि वहां पर उस गांव की एक देवी नाराज हो गई। तो देवी नाराज हुई तो पुरोहित को बुला, पुरोहित ने कहा, राजा को से जाकर कहा कि हे राजन, अपने गांव की देवी नाराज हो गई है, उसके लिए एक मोटे तगड़े व्यक्ति की बलि देना है। तो राजा ने मंत्री को बुलाया कि तलाश करो कि मोटा तगड़ा व्यक्ति हो जो अच्छा स्वस्थ हिस्पुष्ट हो, उसको तलाश के करो। तो मंत्री ने देखा और आज्ञा से चला गया। उसने गांव में घूमते घूमते देखा, वो उसी शिष्य के पास चला गया, क्योंकि वो वहां रहता था और वो खाते पीते खूब सस्ता माल खाते पीते खूब मोटा तगड़ा हो गया, क्योंकि उस पर किसी का अंकुश था नहीं, क्योंकि साथ में रहता तो अंकुश रहता तो थोड़ा वैसा रहता, लेकिन उस पर कोई भी अंकुश नहीं रहा। तो वो मंत्री राजा के पास उसको ले गया। अब क्या होता है कि उसको बलि देने का समय निश्चित किया गया। तो बलि देने का समय निश्चित किया गया तो उसको जब जानकारी हुई तो उसके तो होश उड़ गए। होश उड़ने के बाद उसने सोचा कि अब क्या हो, मैंने गुरु की बात नहीं मानी और मैं यहीं रुक गया। वो हमें यही सोचता रहता कि कब हम गुरु से मिले। तो उसको जैसे ही मौका मिला तो उसने जिस तरह से गुरु के पास समाचार भेजा और गुरु ने जैसे ही मतलब समाचार सुना अपने शिष्य का, क्योंकि गुरु तो बादशाह के धनी होते हैं, इतना तो नहीं रखते कि ठीक है आज्ञा नहीं मानी, लेकिन बादशाह करुणा की मूर्ति होते हैं। तो वे उसी गांव में आकर के आ गए। फिर क्या होता है कि जब गुरुजी आ गए तो गुरुजी को जैसे ही देखा तो वो अपने किए हुए अवज्ञा का प्रायश्चित करने लगा कि मेरे से गलती हुई, अब ऐसी गलती नहीं होगी, आप कृपा करिए। तो गुरु ने उससे कहा कि भाई मैं जैसा कहूंगा वैसा आपको करना पड़ेगा, जैसा मैं कहूं वैसा ही बोलना है आप, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही वो दिन आया जिस दिन उसकी बलि चढ़ना थी, तो बलि चढ़ना थी तो बलि के दिन उसको अच्छा खूब नहला धुला के खूब साज आभूषण सज्जा सजा के तैयार हो गया। तो तैयार होने के बाद वो आया, जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो बस जैसे ही बलि चढ़ने लगी तो गुरु आ गए। बोले नहीं,
इसकी बलि नहीं चढ़ना चाहिए, इसकी बलि नहीं चढ़ा, इसकी बलि के पीछे तो मेरी बलि चढ़ना चाहिए, क्योंकि आज इतना बढ़िया दिन है और इतना शुभ मुहूर्त है कि इस दिन जो मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो बहुत जिद होने लगी, नहीं वो तो शिष्य बोला नहीं मेरी बलि चढ़ेगी, गुरु बोला नहीं मेरी चढ़ेगी। अब राजा चिंता में पड़ गया कि हे क्या बात, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरु शिष्य। तो उसने सोचा राजा ने कि भाई ऐसा है कि जब इस दिन अच्छा शुभ मुहूर्त है, क्योंकि राजकार्य में तो बहुत पाप होते हैं और पाप होने के बाद काफी पाप होते हैं, तो ऐसा मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और जो राज्य में अच्छी चीज होती है वो राजा के लिए होती है। राजा ये सोच करके फिर जब बलि चढ़ने का फिर आया, बोले नहीं, गुरु बोले नहीं मेरी ही बलि चढ़ेगी। तो राजा बोलता है कि आपने तो जब तब कर लिए हैं, खूब जब किया है, आपका तो स्वर्ग जाना ही है, लेकिन मैं राजकार्य में रह करके इतना पाप कमाता हूँ, उसमें हम कहाँ जाएंगे, हमें तो नरक मिलना ही है। लेकिन आज जब शुभ दिन है तो हमारी ही बलि चढ़ना चाहिए। ऐसा कहते कहते अब सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है। तो उसने राजा ने ये सोचा कि ठीक है हमारी बलि चढ़ना चाहिए। इस घटना से आप समझ गए होंगे कि गुरु जो होते हैं स्वार्थी होते हैं। गुरु शिष्य के प्रति कभी बुरा नहीं सोचते। जिस तरह एक बाप का बेटा होता है वो कितना ही नालायक हो, उसकी उन्नति के लिए सोचते हैं, तो उन्नति के लिए इसी प्रकार गुरु हैं, जिसकी उन्नति के लिए सोचते हैं। और गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, जिसका गुरु नहीं उसका जीवन में शुरू नहीं है। और गुरु को एक पलड़े पर गुरु का आशीर्वाद और दूसरे पलड़े पर यदि सारे संसार की संपदा रखी जाए तो वो पलड़ा कभी नीचा नहीं हो सकता, गुरु का पलड़ा हमेशा ऊंचा रह सकता है। गुरु के पास हमेशा खाली होकर के जाना चाहिए, क्रोध मान माया लोभ इससे, क्योंकि जब तक खाली नहीं होगे तब तक भरोगे क्या। जैसे गागर में पूरी भरी गागर हो तो उसमें एक बूंद डालोगे तो बाहर निकल जाएगी, इसी प्रकार क्रोध मान माया लोभ। तो गुरु इस प्रकार होते हैं कि जो हमेशा करुणा मूर्ति दया के सागर होते हैं। वचन दिल से निभाए जो उसे प्रणवीर कहते हैं, न घबराए कभी रण में उसे रणधीर कहते हैं। सरल है जीतना दुनिया, कठिन खुद पर विजय पाना, जो खुद को जीत ले खुद से उसे महावीर कहते हैं, उसे महावीर कहते हैं। मेरे गुरु मुझे पीछे से आशीर्वाद दे देना, चलो अपने ही कदमों से हुनर वो साथ दे देना। हिले हर सच यही हम तेरा दीदार हो दिल में, समाधि के समय आकर मुझे आवाज दे देना, समाधि के समय मुझे आकर देना। एक बार आप जब भी मेरी समाधि हो, आपका इतना चारित्र बढ़े कि आप केवल ज्ञान प्राप्त करके उसमें मेरे को गणधर का पद मिले, यही मेरी भावना है। बोलो जय बड़े महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान पद्म नंदी पावन पवित्र ग्रंथ पद्म नंदी पंचविंशतिका के 24वां अधिकार शरीराष्टकम में तीसरे छंद में वे शरीर की अपवित्रता का वर्णन करते हुए कहते हैं, नृणाम शेषाणि सदैव सर्वथा वपुंसि सर्वासु चिभाति निश्चितम् तथा कयेते सुबुधा प्रपद्यते सुचित्तमंगोप्लुभित चंदनादिभिः
पूज्य आचार्य भगवान इस छंद में कहते हैं कि नृणाम अशेषाणि सदैव सर्वथा बपून से सर्वा शुचि माँ के निश्चलम। मनुष्यों का अशेषाणि यानी सभी प्रकार से, सदैव यानी हमेशा, सर्वथा सभी प्रकार से, बपुषी यानी शरीर, सर्वाणि अशुचि भाषितम, यह शरीर केवल अपवित्र है। पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं कि शरीर अपवित्र है और ऐसे अपवित्र शरीर के लिए मनुष्य तथा कएते सुबुधा प्रबध्यते, ऐसा कौन सा बुद्धिमान है जो सुचित्तमप्लुप्तिच चंदनादिभि, अम्बु और चंदन आदि के द्वारा पवित्र करने वाला ऐसा कौन सा विद्वान बुद्धिमान हो सकता है। सीधा अर्थ हो गया कि अपवित्र शरीर को हम जल से या चंदन से पवित्र करने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं तो ये हमारी अज्ञानता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस सत्य को समझता है कि कितना भी हम पवित्र करें लेकिन शरीर केवल जल स्नान से पवित्र नहीं हो पाता है। केवल जल स्नान से पवित्र नहीं हो पाता है। यही कारण है कि चौके के समय, आहार के समय महाराज आहार लेने के पहले आपसे शुद्धि बुलाते हैं। शुद्धि बोलिए। तो कुछ लोग बोलने लगते हैं वचन शुद्धि, मन शुद्धि, काय शुद्धि। कोई कहते काय शुद्धि, वचन शुद्धि, मन शुद्धि, लेकिन स्वीकार नहीं किया जाता है। नहीं नहीं, क्रम से बोलिए। कैसा बोलिए? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। क्रम से बोलिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि है तो काय की शुद्धि मान्य की जाएगी। मन शुद्धि और वचन शुद्धि नहीं है तो केवल काय की शुद्धि बोलना स्वीकार नहीं किया जाता। महाराज आहार नहीं लेते हैं। महाराज आहार नहीं लेते हैं क्योंकि वे पहले देखते हैं कि तुम्हारी काय की शुद्धि है क्या। तमिलनाडु में का, खा, गा और घा, एक चार अक्षरों का केवल एक ही अक्षर मान्य किया जाता है। इनमें से कोई भी अक्षर परस्पर में चेंज कर दिए जाएं तो चलेगा। हम जब सबसे पहले तमिलनाडु की सीमा में जब हमारा प्रवेश हुआ और तमिल लोगों ने, जैन लोगों ने वहां के चौके में आकर के आहार देना प्रारंभ करने के लिए तैयार हुए तो मैंने कहा शुद्धि बोलिए। इशारा किया कि शुद्धि बोलिए। बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, गाय शुद्धि। मैंने कहा भाई मैंने अभी तक मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि सुनी है, एक गाय शुद्धि कहां से? मुझे लगा कि शायद गाय को भी शुद्ध करते होंगे लोग। मैंने उसको रोका कि ठहरिए, एक बार फिर से बोलिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, गाय शुद्धि। मैंने कहा भाई, उसमें एक सज्जन राजस्थान के भी थे, पांडिचेरी के निवासी थे। उन्होंने कहा समझ गए हो? उन्होंने कहा सुनो मन शुद्धि बोलिए। बोले मन शुद्धि,
वचन शुद्धि बोलिए, बोले वचन शुद्धि। काय शुद्धि बोलिए, बोले गाय शुद्धि। बोले काय बोलिए, वो गाय बोले। फिर से बोले नहीं काय बोलिए तभी आहार लेंगे। तब कहीं उन्होंने काय शुद्धि बोली। अब ये विषय आहार के बाद चर्चा का विषय बन गया, गाय शुद्धि की काय शुद्धि। क्या मान्य किया जाए, क्योंकि सभी के साथ ऐसा हुआ, सभी में एक ही चर्चा थी उस दिन, गाय शुद्धि गाय शुद्धि। मैंने पूछा तो लोगों ने कहा का खा गा घा ये सब एक रूप में लिए जाते हैं। यहाँ पा फा बा भा ये सब पा के रूप में, भा के रूप में, एक रूप में लिए जाते हैं। भरत बोलो चल जाएगा, परत बोलो चल जाएगा, भरत बोलो चल जाएगा। काय को गाय बोल दो, घाय बोल दो, ये सब चल जाता है। बोले यहाँ शब्द बहुत शॉर्ट में कम अक्षर है वहां के वर्ण लिपि के, तो केवल 19 अक्षर हैं, तो इसलिए बट्टारा को पट्टारा सब एक अर्थ के रूप में ले लिए जाते हैं। तब मुझे समझ में आया कि काय शुद्धि और गाय शुद्धि एक ही बात है। बंधु, काय शुद्धि शरीर की शुद्धि केवल स्नान करने से नहीं हो पाती है। एक ऐसा समय गुजर गया कि जिस समय प्रायः व्यक्ति जल स्नान करने से ही अपनी आत्मा का स्नान मान लेता था, अपनी आत्मा को धुला हुआ और आत्मा को पवित्र मान लेता था। विशेष करके हिंदू संप्रदाय में गंगा स्नान से पाप धुलते हैं, ऐसा वहां मान्यता है। बंधु, ऐसे ही विचार को लेकर के एक बार पांचों पांडव स्नान करने के लिए तैयार हुए। बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ कि आज तो जल स्नान करेंगे और जल कीड़ा भी करेंगे। जल में स्नान करना और जल से कीड़ा करना बच्चों के लिए तो सबसे अधिक रुचिकर होता है। जल स्नान आप कीड़ा के लिए आप चलना ही है। सभी भाई तैयार हो गए, सभी भाई तैयार हो गए, लेकिन बंधु सभी के लिए एक कमी नजर आई और वह कमी थी श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण के लिए वे अपना मित्र मानते थे और श्री कृष्ण भी अपने पांडवों के लिए भी अपना मित्र मानते थे। और इतनी घनिष्ठता मित्र के विषय में जितना अधिक श्री कृष्ण और पांडवों की अथवा श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन मिलता है, जैन शास्त्रों में भी मित्रता के विषय में, जैन शास्त्रों में भी मित्रता के विषय में पवनंजय और उनके मित्र प्रहस्त उनके विषय में उल्लेख मिलता है। पवनंजय और प्रहस्त के विषय में उल्लेख मिलता है कि इतनी घनिष्ठ मित्रता थी। और अगर स्त्रियों में सखी के रूप में देखा गया है तो अंजना और उनकी बसंतमाला नाम की सखी के विषय में उल्लेख मिलता है। बंधु, जिंदगी में मित्र जरूर होना चाहिए। मित्र के बिना जीवन अधूरा अधूरा होता है। सुभाषितकारों ने मित्र के विषय में काफी उल्लेख दिए हैं।
कि मित्र जो है और मित्र जीवन में अवश्य बनाना चाहिए। जिसके जीवन में मित्र होते हैं उसका जीवन तनाव मुक्त होता है। जिसके जीवन में मित्र नहीं होते हैं तो वह अपनी अंदर की बातें वह सभी से नहीं कह पाता और परिणाम ये निकलता है कि वह अंदर अंदर घुटता रहता है। मित्र का अर्थ इसलिए मित्र की आवश्यकता होती है क्योंकि मित्र होता है। मित्र के सन्मुख हर प्रकार की बात, हर प्रकार के कार्य कर लिए जाते हैं और निर्भीकता उसमें बनी रहती है। ये बात अलग है, मित्र होना चाहिए, कुमित्र नहीं होना चाहिए। मित्र सुमित्र होना चाहिए और इसके विषय में सुभाषित शास्त्रम में कहा गया है, मां कार्षे कोपि पापानि मां च भूत कोपि दुःखितः मुच्यतां जगत् तेषां मति मैत्री निगद्यते। कहते हैं कि मैत्री भाव किससे रखना है और उसमें जैनाचार्य तो जब मैत्री की बात कहते हैं तो वे तो कहते प्राणी मात्र से मैत्री भाव रखना चाहिए। मुनिराज संध्या काल में, प्रातः काल में प्रतिक्रमण करते हैं और उस प्रतिक्रमण में एक श्लोक जरूर पढ़ते हैं। वे पढ़ते हैं, खम्मि सर्व जीवाणां सर्वे जीवा खमन्तु मे मैत्री में सर्वभूतेषु वैरं मध्यम न क्रीडमि। संत इतनी ऊंची भावना बनाते हैं कि मेरी मैत्री में सर्वभूतेषु, मेरी विश्व के प्रत्येक प्राणियों के प्रति मैत्री भाव हो, विश्व के प्रत्येक प्राणी के साथ मित्रता हो। और वहां मित्रता की परिभाषा करते हैं, वैरम मध्यम न क्रीडमि, मेरा किसी से वैर भाव नहीं है, यही साधुओं की मित्रता है। आपकी मित्रता में और संतों की मित्रता में बहुत अंतर है। आप जब मित्रता रखते हैं तो दूसरे का एड्रेस लेकर के रख लेते हैं, मोबाइल नंबर लेकर के रख लेते हैं, मित्र के स्वागत में कुर्सी लगा देते हैं और उसके सम्मान में खाना पीना और पार्टियां दे करके उसका सम्मान करते हैं। ज्यादा अधिक हुआ तो तिलक और माल्यार्पण भी कर देते हैं। मित्रता के रूप में आदान प्रदान वस्तुओं का किया जाता है। आज आप उसका कर रहे हैं, कल वह आपका करेगा और इस प्रकार से वह मैत्री की स्थापना की जाती है। संतों के लिए यह भी सिद्ध है क्योंकि ना तो उनके पास कुछ खिलाने के लिए है, ना पिलाने के लिए है, ना स्वागत सम्मान के लिए है। वे एक कुछ भी नहीं करते हैं। ना वे आपका एड्रेस लेते हैं और ना वे आपका मोबाइल नंबर लेते हैं क्योंकि वे वैरागी हैं। मोह को छोड़ करके आए हैं, मोह को जीतने के लिए आगे कदम बढ़ाया है। घर के 4 सदस्य थे, 10 सदस्य थे, 15 अथवा अधिक से अधिक बड़ा परिवार हो, 20-25 सदस्य हो, तो भी उन्हें अपनी साधना में बाधक माना तो सबको छोड़ करके आ गए क्योंकि इनके बीच धर्म ध्यान नहीं हो पाता है। विभिन्न प्रकार के
विकल्प सताते रहते हैं, तो बंधो संत जन आप जैसी मित्रता तो नहीं धारण करते हैं, आप जैसी मित्रता तो धारण नहीं करते, लेकिन हाँ इतनी जरूर है, मेरी किसी के प्रति वैर भाव नहीं है। वैरम मध्यम ना केड़वी, किसी के प्रति वैर भाव नहीं है। इसलिए सर्वभूतेषु मैत्री, संपूर्ण प्राणियों के प्रति मैत्री भाव है, ऐसा हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है कि प्राणियों के प्रति, विश्व के संपूर्ण प्राणियों के प्रति मित्रता रखना चाहिए। और जब हम ऐसा देखते हैं तो चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे वे दो इंद्रिय हो, चाहे वे तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, सेनी हो, असेनी हो, मनुष्य हो, देव हो, त्रियंश हो, यहाँ तक कि नारकी भी क्यों ना हो, तो भी उनके प्रति मेरी शत्रु भाव नहीं है, शत्रुता नहीं है। बंधो यही उनकी सबसे बड़ी जगत के प्रति मित्र भाव होते हैं। जगत के प्रति मैत्री भाव होता है। चूंकि मैत्री की परिभाषा भी आपके लिए बतलाई गई थी कि मैत्री की परिभाषा यह होती है कि अपने मित्र के प्रति सुखद विचार करना, केवल आदर सम्मान, खिलाना पिलाना पर्याप्त रूप में मैत्री भाव नहीं है। मैत्री का अर्थ है कि हितैषी भाव होना। मित्र एक दूसरे को उठाता है, इसलिए वह सच्चा मित्र कहलाता है। तो यहाँ कहा गया था मां कार्षी को भी पापानी, कोई भी व्यक्ति पाप ना करे, कोई भी व्यक्ति पाप ना करे। मां से भूतोपि दुखिता, और कोई दुखी ना हो। दो बात हो गई कि कोई पाप ना करे और कोई दुखी ना हो। मुच्यतां जगत्तेषां मति मैत्री निगद्यते, तथा मुच्यतां जगत्तेषां, हर प्राणी इस असार संसार से पार हो जाए, मुक्ति को प्राप्त कर ले, बस ऐसी जिन जिनके प्रति भावना रखी जाती है बंधो, उसे मैत्री भाव कहते हैं। और आप सभी छह ढाला के अंदर में नियम से प्राय मेरी भावना के अंदर में प्राय पढ़ते भी हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरी और से करुणा सोत बहे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, इसलिए मेरी प्राणी के प्रति, हर प्राणी के प्रति मित्रता हो। हम सबके प्रति जब भी सोचें अच्छा सोचें, जब भी सोचें अच्छा सोचें, जब